आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि बेसिकली हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जान लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशन मोशन में कैसे वर्क करता है। तो फंडा हमारा वही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू total work done by the another force, that is total work done by the another force. Okay, so this is our work energy theorem. Kinetic energy, so kinetic energy हमारा रोटेशनल मोशन में कैसे लिखा जाता है? जब सिर्फ रोटेशन मोशन हो तब लिखा जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा हमारा दैट इज क्या बोलते हैं इसको, रेडियल वेलोसिटी या जो भी हो, ठीक ना। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर से हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। सो हाँ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को बोलते हैं। सो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या करना है, दैट इज टोटल चेंज इन वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द अनदर फोर्स। होता क्या जनरली, इस साइड तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है, इस साइड हमारा क्या लिखा जाता है, इस साइड हमारा लिखा जाता है जनरल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल देखा जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक। उसके बाद जो अगली बात हमें ध्यान रखनी है, जो ये चीज़ हम करने वाले हैं, ये हम लोग सेंटर ऑफ मास के साथ खेलने वाले हैं। मीन्स हमेशा हम लोग सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सपोज करो एक लंबा सा रॉड है, ठीक है, जिसमें मास एम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ सेंटर में ज्यूम करते हैं। मीन्स अगर इस रॉड को हम लोग एक पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट एम मास का है, जो कि हमारा यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए। तो हम लोग हमेशा इसको देखेंगे। सपोज करो कि एक रॉड हमारा एल लेंथ का गिर रहा है ज़मीन पे, तब हम लोग क्या सब इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास को लेंगे और इसको इस पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक पॉइंट मास है जो कि ऐसे गिर रहा है, तो इस रॉड को हम लोग एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिए, और इस पॉइंट मास का हाइट क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास के हाइट के बराबर। तो ये चीज़ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आने वाले उसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास को एनालाइज करने वाले हैं, ना कि एक पूरे कंप्लीट बॉडी को। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर से इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर कोई एक लंबा सा रॉड नीचे गिर रहा है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि सपोज करो MGH, तो H यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से H लेंगे कि यहाँ से H लेंगे, तो एक कन्फ्यूजन वाली पॉइंट हो जाती है। तो हमेशा हम लोग आवे छियो, तो उसके लिए हमेशा हम लोग ऐसा होगा कि इस रॉड को एक पॉइंट मास में एज्यूम करेंगे, इसमें जिसका मास, जितना मास इस रॉड का होगा उतना ही मास इस पॉइंट का भी होगा, और जो ये हाइट हम लोग क्या लेंगे, ये सेंटर ऑफ मास है उसके जस्ट बराबर इसको एज्यूम कर लेते हैं, उसका सारा क्वेश्चन हम इसको एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो आते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या था, एक तीन एल लेंथ के तीन रॉड हैं, ठीक ना, तीनों का मास वगैरह सब कुछ सेम है, और ये अभी रॉड कुछ ऐसा है, ठीक, ये रॉड कुछ ऐसा है, अभी मेरा कलर हाथ का, ये रॉड कुछ ऐसा है। जब रॉड ऐसा हो जाएगा तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज़ हमें पता नहीं है। तो इट्स होता है ऐसा क्या है कि जब भी ओमेगा या वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दिया हो फाइंड करना, तो फर्स्ट क्लिक जो होना चाहिए वो वर्क एनर्जी थ्योरम होना चाहिए। तो आते हैं हम अब इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा क्या गया है कि एक हमारा एच शेप का एक रॉड से बनाया गया है, जो कि अभी हॉरिजॉन्टल है और रेस्ट फेज में है। एंड देन जब इसको हम और इसके अलॉन्ग इसको घुमाया जा रहा है, ठीक ना। देखिए सपोज करो एच का एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एक बीच में ऐसे है, इसको ऐसे जो भी हो ऐसा कुछ है, ठीक, ऐसा है, और इसके अलॉन्ग हम लोग घुमा रहे हैं। तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, वो चीज़ हमें फाइंड करना है। तो बेसिक सी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक क्लिक होना चाहिए इसमें। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज़ तीन रॉड है। आई थिंक मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ गलत भी कर सकता हूँ, अगर मैं ये मान के चला हूँ कि हाँ तीनों रॉड का मास mm है, तो 3m, फिर सेंटर ऑफ मास, फिर इन टोटल 3m हुआ,
तो एक पॉइंट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे जिसका मास होगा 3m, ठीक। और ऐसा होता है क्या कि ये रॉड है, ठीक। तो ये रॉड है जिसका सेंटर तो कॉम्प्लिकेटेड, ये रॉड है जिसका ये वाला लाइन है, ओके। तो ये पॉइंट है, ठीक। तो ये लाइक जब ऐसे होगा तो कितना नीचे जाने वाला है ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमारा जाएगा L/2 के दूरी पे, लाइक L/2 फॉल करेगा, तो 3mg L/2, ओके। तो L/2 कैसे बताऊँ यार मैं तो देख, जैसे ये रॉड है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल फेज में, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक। एंड देन जब ये रॉड नीचे जाएगा तो ये कितना जाएगा, ये L/2 ही नीचे जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास हमारा L/2 फॉल करेगा। तो ऐसा हुआ, अब आई कितना होगा, तो आई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देख इसके अलॉन्ग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो ये रॉड का पहले लिखते हैं, रॉड 1 का, तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आर यहाँ पे जीरो है। लाइक अगर हम इसी के अलॉन्ग एक रॉड है और ऐसे ही उसको घुमा रहे हैं, ऐसे ही घुमा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक सी बात है जीरो हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², तो m तो है पर r हमारा जीरो हो जाएगा, जिसके कारण इसका तो जीरो हो जाएगा। प्लस इसका क्या हो जाएगा, अब ये रॉड ऐसे घूम रहा है वन एंड से, तो ml²/3, और ये रॉड का क्या हो जाएगा, सारे रॉड इक्वल डिस्टेंस पे हैं, l डिस्टेंस पे, और मास m है, तो ml²। ये टोटल हमारा हो गया, दैट इज़ 4/3 ml², ओके। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग पुट करते हैं, तो हाफ ml²/3, यहाँ पे 4 इंटू ओमेगा² इक्वल टू 3mg/L/2। तो m से m गया, l से एक l गया, एंड ओमेगा² कितना हो गया, ये 2 गया, ठीक। तो ये ओमेगा² इधर 3g/L, एंड ये 3 9, लाइक कैलकुलेशन पार्ट है, तो यू कैन डू दिस आउट ऑफ वीडियो। तो ओमेगा कितना आ गया, 3/2√g/L। यहाँ पे मास में मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये mm 3m लेके चल रहा हूँ, तो शायद आंसर मिले कि ना मिले, कि कॉन्सेप्ट लेकिन यही है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन में एक रॉड ऐसे रेस्ट फेस में है, ठीक, और उसको कहा ये पॉइंट पी है, तो कहा गया जब रॉड को ऐसे फॉल करेगा वर्टिकली भी, तो इस पॉइंट पी का मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगा। मैक्सिमम स्पीड निकालने से पहले एक चीज़ रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा r×v होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ओमेगा r×v एंड अल्फा r×a होता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो फाइंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट वी मैक्स एट द एंड पॉइंट। तो फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे ज्यूम करेंगे, L/2 पे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना, मास m g, और ये कितना नीचे आएगा, देखो अब ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे समझो फिर से ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है, ये कितना नीचे आ रहा है, ये पॉइंट L/2 पे नीचे आ रहा है। सपोज करो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक पॉइंट से कन्वर्ट कर दिया, एक पेंडुलम सपोज करो कि एक तार है यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे एक बॉब है जिसका मास m है, तो इसका लेंथ तो L/2 है, तो L/2 नीचे आया, तो mg L/2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ, आई कितना हो जाएगा ml²/3, क्योंकि वन एंड से घूम रहा है, इंटू ओमेगा²। तो अगेन हम यहाँ से ओमेगा फाइंड कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, दैट इज़ भाई साहब कैलकुलेशन 3g/L, 3g/L, ओके। तो अब हमें क्या पता करना है, अब हमें वेलोसिटी पता करना है पॉइंट पी का। तो वेलोसिटी पॉइंट पी का क्या, ओमेगा×r, ओमेगा×r, तो ओमेगा कितना है, √3g/L, और L हमारा क्या है यहाँ पे, L है हमारा, R जो है ये L पॉइंट पी L डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3g/L², L से L कट गया, तो √3g। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट में भी मैं स्पीड में कर रहा हूँ, पर कॉन्सेप्ट इज मेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड L व्हेन बॉब इज एट द लोएस्ट पॉइंट, और फाइंड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा आई इंटू ओमेगा। देखो जैसे नॉर्मल मोमेंटम जो होता था मास इंटू वेलोसिटी, तो रोटेशन में हम लोग m को i से रिप्लेस कर देते हैं, v को ओमेगा से, तो आई ओमेगा। तो ये फॉर्मूला याद करने का एक तरीका, ठीक। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम व्हेन बॉब इज एट द लोएस्ट पॉइंट, तो लाइक सी हियर, ठीक। फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम, इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बॉब है जिसका मास m और ये लेंथ है l, तो ये कितना नीचे जाएगा mgl नीचे आने वाला। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ बॉब है तो ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो फिर से m से m गया, एक l से एक l गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2gl। तो ओमेगा क्या आ गया, दैट इज √2gl। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई ओमेगा। आई तो मुझे पता है, दैट इज ml स्क्वायर। ओमेगा पता चल गया यहाँ से √2gl। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर पता चल जाएगा। तो ओमेगा इस क्वेश्चन से हमें फाइंड करना था और एल ओ आई ओमेगा कर देना था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ भी आप देखें ओमेगा निकालना है, भी निकालना है, तो फर्स्ट क्लिक वर्क एनर्जी थ्योरम होना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को तीन अलग अलग डेटा चेंज करके दिया गया है। तो एक क्वेश्चन है कि कहा गया कि एक मीटर स्टिक है जिसका लेंथ 1 मीटर होता है। तो जनरली जब कुछ उस पर ना तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट में होता है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड। ओके, अब कहा गया कि 12 सेंटीमीटर जब हम लोग लेफ्ट से इधर आए तो वहाँ पे हमने 2 कॉइन रख दिया जिसका एक का मास है 5 ग्राम। तो टोटल 10 ग्राम मास यहाँ पे हमने रख दिया। उसके बाद कहा गया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारा जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे लाइक सपोज करो ये स्टिक है और यहाँ पे मैंने 12 ग्राम यहाँ पे आया और मैं 2 सिक्का रख दिया। तो अब सेंटर ऑफ मास जो था हमारा वो अब इधर शिफ्ट हो गया, दैट इज़ 45, लाइक 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो 45 पे आ गया। तो कहा गया कि फाइंड द वेट ऑफ द स्टिक एंड द वेट ऑफ द स्टिक। सपोज करो कि स्टिक का वेट मीन्स मास m था। तो अब यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट करें। ये 2 सिक्के, तो ये 2 सिक्के अगर हम इसको छोड़ दें तो ये ऐसे घुमाना चाहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ लिखते हैं हम लोग, ठीक। तो टॉर्क अबाउट ओ लिखने वाले हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला में लिखने वाले हैं कि दैट इज़ मास जो भी हो 10 ग्राम इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा, इंटू जी तो होगा ही, इंटू डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज़ ये टोटल 45 है, ये 12 है, तो 12 में से 45 गया तो दैट इज़ 33 इक्वल टू। आप सपोज करो मास तो इधर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, रॉड का जो भी मास होगा वो तो सेंटर ऑफ मास पे होगा। इनिशियली जो 50 पे था तो ये 45 है, तो ये 5 हो गया। तो मास m इंटू 5 इंटू जी से जी गया 5 2, तो मास हमारा कितना आ गया 66 ग्राम। लाइक क्वेश्चन में कुछ नहीं था। पहले ये देखो, पहले हमारा रॉड का मास m यहाँ पे एज्यूम किया गया होगा, ठीक, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब क्या क्या गया, 2 सिक्का रखा गया तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहा गया कि शिफ्ट हो गया इधर। पर रॉड का जो मास हम लोग एज्यूम करेंगे तो वो तो उसका जो इनिशियली 50 पे था तो उसी पे करेंगे एज्यूम, ठीक। तो यही चीज़ कॉन्सेप्ट है और इस पर 3 क्वेश्चन किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ के बाकी के 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ना अगला क्वेश्चन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन कहा गया है कि इसमें हमें टेंशन T1 T2 फाइंड करना है। तो इस चीज़ में देखो अब 2 चीज़ आ जाता है कि जैसा कि आप लोग लाइक अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो T1 प्लस T2, ये ऊपर की तरफ T1 ऊपर की तरफ T2 इक्वल टू नीचे वाला फोर्स दैट इज m। पर 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रोटेशन का मदद लेंगे, रोटेशनल मोशन का। तो चलो हम किसी एक पॉइंट पे अबाउट टॉर्क ए इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि होल चीज़ हमारा रेस्ट में है ना, ये रॉड घूम रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो हमारा रोटेशनल मोशन भी 0 का मीन्स इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है। तो टॉर्क अबाउट ए लिखते हैं, तो T1 आर डिस्टेंस जो मीन्स आर हमारा है तो 0 हो गया, प्लस T2 ऐसे घुमाना चाह रहा है लाइक एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस कर देते हैं, ठीक। तो T2 इंटू ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, ये L/4 है तो ये 3L/4 डिस्टेंस आ गया, 3L/4। अब मास तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना पे होगा, L/2 पे दूरी पे होगा। ये मास है ना, तो ये रॉड है तो L/2 और वो क्लॉकवाइज में घुमाना चाहेगा तो प्लस mg L/2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमें T1 तो 0 हो गया, तो T2 हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3L/4। नो लाइक कुछ नहीं है हार्ड, बस थोड़ा सा इक्वेशंस थोड़ा से कैलकुलेशंस हैं।
तो यहाँ से हमें T2 पता चल जाएगा। जब यहाँ से हमें T2 पता चल जाएगा तो T2 यहाँ पे रखो तो T1 पता चल जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं जहाँ पे आपको एक तो हमारा न्यूटन्स लॉ वाला इक्वेशन लिखना पड़ता है, एक तो रोटेशनल का इक्विलिब्रियम लिखना पड़ता है। तो वहाँ से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। सेम ये क्वेश्चन है कि लाइक एक रॉड है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी L/6 पे खड़ा है, L/4 पे खड़ा है और हमें N1 N2 पता करना है। तो सेम देखो, आप अगर न्यूटन्स लॉ का पहले सोचोगे तो कैसे सोचोगे कि एक N1 यहाँ पे है ऊपर की तरफ, एक N2 ऊपर की तरफ इधर है, इधर इसका मास होगा जो भी रॉड का होगा। तो N1 + N2 = mg लिखोगे आप, ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये तो 2 चीज़ फाइंड करना है, पर एक इक्वेशन, एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन हम लोग कैसे पता करेंगे? एक और इक्वेशन हम लोग रोटेशनल से पता करेंगे। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि चीज़ें ना घूम रही है तो इक्विलिब्रियम होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क अबाउट ए लिखोगे तो ये mg है, ठीक, mg है। तो ये L/4 है और ये पार्ट, ये टोटल आधा पार्ट L/2 है। तो L/2 मीन्स L/4 कितना? तो L/4, और ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी तो mg × L/4, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी, माइनस के या इक्वल कर दो मास ऑफ रॉड, सॉरी N2 इंटू कितना डिस्टेंस है, टोटल L/4, तो L माइनस L/4 माइनस L/6 कर दोगे। ये जितना भी आएगा उसको यहाँ पे रख के तो आपको N2 पता चल जाएगा। N2 पता करने के बाद इस इक्वेशन में तो डालोगे तो N1 पता चल जाएगा। तो सब चीज़ें सिंपल है, बस चीज़ें को क्लियर रखो कि जब भी ओमेगा भी पूछा जाएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। जब भी ऐसा इक्वेशन आए जहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल पर इक्वेशन एक ही हो तो हमें एक रोटेशनल का मदद लेना पड़ेगा और किसी एक के बाद टॉर्क जीरो कर देना है, बात ख़त्म। बस इतना सा चीज़ है।